तमाशा बंद करो। तुम पार्टी को यूँ ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम ये जान वान नहीं दे सकते। ऋषि ना झूठा वादा करता है ना झूठी धमकी देता है। हम सब तीर्थ मित्तल के लोग हैं और मैं उनका भाई हूँ। और उनके लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, जो चाहो करो। नेताजी, हो गए आपके 10 मिनट खत्म। अगर 10 सेकंड में तीर्थ मित्तल को टिकट नहीं मिली तो मैं यही अपने आप को मार डालूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। हटिए। ऋषि, ऋषि, ऋषि क्या कर रहे तू? ऋषि रख उसको। तीर्थ भैया, आप पीछे रहो। बात बताना मेरे, तू जाओ यहाँ से। ऋषि मेरी बात सुन। हटिए मेरा भाई है वो। हटिए ऋषि, रुक जा ऋषि। सुमी, तू दूर जा यहाँ से। क्या कर रही है तू? ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन। सुमन इंदौरी सीरियल में फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस तरीके से देविका ने नई चाल चली थी सुमन के खिलाफ, जिसकी वजह से सुमन के कैरेक्टर पर सवाल उठना शुरू हो गए। घर वालों ने उसे काफी खरी खोटी सुनाई, इसके संस्कार पर, उसके माँ बाप पर भी काफी सारे भद्दे भद्दे स्टेटमेंट्स दिए, जिसे सुनने के बाद सुमन का दिल पूरी तरीके से टूट चुका है। और यहाँ कहानी में हमें देखने को मिलता है कि जब तक यहाँ पर तीर्थ को रियलाइज होता है कि इसके पीछे देविका का हाथ था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यहाँ पर हमारी सुमन जो है किसी की भी कोई भी बातें नहीं सुनने वाली, और उसने हमारे तीर्थ को भी काफी सारी खड़ी खोटी सुनाई और कहती है कि आखिर मुझसे गलती हो ही गई। मुझे ऐसा लगने लगा था कि आप सच में अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कैसे भूल गई कि आप भी एक पॉलिटिशियन है और हमेशा एक पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स को ही सबसे ऊपर रखता है। और इसी के साथ यहाँ पर सुमन उससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि आप मेरा इस्तेमाल सराफा की सीढ़ी चढ़ने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपने इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई इस बार हमारे तीर्थ के लिए एक बेहद बड़ा शॉकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार हमारे तीर्थ साहब जो भी कुछ करते हैं अपने पॉलिटिक्स के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए जीते हैं, वही पॉलिटिकल करियर उनका बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार तीर्थ के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर सामने आती है, जहां पर उसे पता चलता है कि इस बार उसे चुनाव की टिकट मिली ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर्स में और सारे लिस्ट में नाम आता है, जिसमें लिस्ट में तीर्थ का नाम होता ही नहीं है। और ये चीज तीर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होती है, क्योंकि तीर्थ को चुनाव की टिकट ही नहीं मिली है। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड में हमें ऐसा लग रहा था कि तीर्थ अपनी शादी तोड़ देगा कृतिका के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी भी तीर्थ जो है वो कृतिका से शादी करेगा, क्योंकि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। और जब से ऋषि को ये पता चला कि भाई उसके तीर्थ भैया को चुनाव का टिकट नहीं मिला है, तब से वो भी बेहद उदास है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि वो अपने भैया को टिकट दिलाने के लिए एक ऐसा कदम उठाएगा जिसकी वजह से हमारे बेचारे ऋषि की जान चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ऋषि जो है अपने आप को आग लगा लेगा ताकि तीर्थ को टिकट मिल सके। अब उसे नहीं पता था कि इसी चक्कर में उसकी जान चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर ऋषि अपने आप को आग लगाएगा, तो इसी बीच यहाँ पर ऋषि बुरी तरीके से जल जाता है और उसकी यहाँ पर एक आखिरी ख्वाहिश होती है, और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तीर्थ और सुमन एक दूसरे का हाथ थाम ले। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा सुमन और तीर्थ का फैसला।